देखते हैं आज 21 जून की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। भारत की 2 टूक गलवान वन घाटी हमारी है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी मिलन कुमार की वाराणसी से एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तय कार्यक्रम के तहत अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों और जनता का हाल जाना। प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक में मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, राज्यसभा सदस्य अशोक धवन, रोहनिया विधायक सुरेंद्र, मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, नगर आयुक्त गौरांग राठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बात की। सेवापुरी को मॉडल ब्लॉक बनाने पर चर्चा से इस बैठक की शुरुआत हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना काल में किस तरीके से बनारस की जनता को मेडिकल की सुविधाएं मिले और बढ़ते कोरोना के पेशेंट को देखते हुए अतिरिक्त बेड की व्यवस्था, उपचार की व्यवस्थाओं को कैसे सुचारू रूप से चलाएं, इस पर भी प्रधानमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से राय मशवरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों के बारे में अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट जानी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद पर्यटन मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बताया कि पीएम हमेशा काशी के विकास कार्यों का जायजा लेते रहते हैं। आज उन्होंने शहर में कोरोना की स्थिति को लेकर भी चर्चा की है, मार्गदर्शन किया है। बताया, सेवापुरी के मॉडल ब्लॉक के रूप में विकसित करने पर भी पीएम ने चर्चा की और 2.5 घंटे चली इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ कई विकास कार्यों पर चर्चा हुई। देखिए, कोई निर्णय की बात नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा वाराणसी के सभी पक्षों के विकास को लेकर के मार्गदर्शन देते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। उसी क्रम में बातचीत किया प्रधानमंत्री जी ने और हमेशा हर महीने 2 महीने के बाद उनके द्वारा अलग अलग स्तर पर, अलग अलग क्राइटेरिया पर इस पर चर्चा किया जाता है। लोगों को मार्गदर्शन दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है और कार्य कराया जाता था। क्या सुझाव दिया उन्होंने? पूरी तरह से विकास कार्यों के प्रति उन्होंने संतुष्ट व्यक्त किया और साथ ही सेवापुरी और अन्य जो सेवापुरी को एक मॉडल ब्लॉक के रूप में विकसित करने का भी उन्होंने ऐसा करके मार्गदर्शन। कोरोना काल में मंदिर के बारे में क्या कहा? विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की भी प्रगति, हर विकास कार्यों की उन्होंने समीक्षा किया और काफ़ी संतुष्ट थे और हमेशा करते रहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी के नवनिर्माण, कह लीजिए काशी को चमकाने के भाव को लेकर के हमेशा उनके द्वारा अलग अलग तरीके से अलग अलग फोरम पर बैठ के की जाती हैं। कितनी देर बात किया उन्होंने? कितनी देर? 2-2.5 घंटे लगभग उन्होंने समीक्षा किया। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी सलीम शहजादा की बाराबंकी से एक रिपोर्ट। ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए ग्रहण किसी खतरे का प्रतीक है, जैसे दुनिया के खात्मे या भयंकर उथल पुथल की चेतावनी। हिंदू मिथकों में इसे अमृत मंथन और राहु केतु नामक 2 दैत्यों की कहानी से जोड़ा जाता है और इससे जुड़े कई अंधविश्वास प्रचलित हैं। ग्रहण सदा से इंसानों को जितना अचंभित करता रहा है, उतना ही डराता भी रहा है। असल में जब तक मनुष्य को ग्रहण की वजहों की सही जानकारी नहीं थी, उसने असमय सूरज को घेरती इस अंधेरी छाया को लेकर कई कल्पनाएं की, कई कहानियां गढ़ी। 17वीं सदी के यूनानी कवि आर्किलकस ने कहा था कि भरी दोपहर में अंधेरा छा गया और इस अनुभव के बाद अब उन्हें किसी भी बात पर अचरज नहीं होगा। मजे की बात यह है कि आज हम ग्रहण के वैज्ञानिक कारण जानते हैं, तब भी ग्रहण से जुड़ी ये कहानियां, ये विश्वास बरकरार हैं। कैलिफोर्निया की ग्रिफिथ वेधशाला के निदेशक एडविन क्रब कहते हैं, 17वीं सदी के अंतिम वर्षों तक भी अधिकांश लोगों को मालूम नहीं था कि ग्रहण क्यों होता है या तारे क्यों टूटते हैं। हालांकि 8वीं शताब्दी से खगोल शास्त्रियों को इनके वैज्ञानिक कारणों की जानकारी थी। क्रब के मुताबिक जानकारी के इस अभाव की वजह थी संचार और शिक्षा की कमी। जानकारी का प्रचार प्रसार मुश्किल था, जिसके कारण अंधविश्वास पनपते रहे। वो कहते हैं, प्राचीन समय में मनुष्य की दिनचर्या कुदरत के नियमों के हिसाब से संचालित होती थी। इन नियमों में कोई भी फेरबदल मनुष्य को बेचैन करने के लिए काफी था। प्रकाश और जीवन के स्रोत सूर्य का छिपना लोगों को डराता था। देश के ज्यादातर हिस्सों में ये सूर्य ग्रहण आंशिक ही दिखेगा। समाचार एजेंसी पीटीआई ने कोलकाता स्थित एमपी बिरला तारामंडल के निदेशक देवी प्रसाद द्वारी के हवाले से बताया कि सूर्य ग्रहण की शुरुआत राजस्थान के घरसाना में सुबह 10:12 पर होगी
और ये 11:49 से वलयाकार दिखना शुरू होगा और 11:50 पर ये खत्म हो जाएगा। राजस्थान के सूरतगढ़ और अनूपगढ़, हरियाणा के सिरसा, रतिया और कुरुक्षेत्र, उत्तराखंड के देहरादून, चंबा, चमोली और जोशीमठ जैसे जगहों पर ये आग का छल्ला 1 मिनट के लिए दिखाई देगा। हालांकि पिछले साल 26 दिसंबर की तरह इस बार यह आग का छल्ला उतनी प्रमुखता से नहीं दिखेगा। देवी प्रसाद द्वारी का कहना है कि इस बार का रिंग ऑफ फायर थोड़ा संकरा होगा। उन्होंने बताया, वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आते हैं। असल में यह खगोलीय घटना चंद्रमा के सूरज और धरती के बीच आ जाने के कारण होती है और कुछ समय के लिए एक विशेष इलाके में अंधेरा छा जाता है। रविवार का सूर्य ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि इस दौरान सूर्य रिंग ऑफ फायर की तरह दिखेगा। देश के ज्यादातर हिस्सों में लोग आंशिक सूर्य ग्रहण ही देख पाएंगे। कोलकाता में आंशिक सूर्य ग्रहण की शुरुआत सुबह 10:46 पर होगी और ये 2:17 पर खत्म हो जाएगा। दिल्ली में इसकी शुरुआत सुबह 10:20 पर होगी और ये 1:48 पर खत्म हो जाएगा। मुंबई में इसका समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1:27 तक है। चेन्नई में 10:22 से 1:41 तक और बेंगलुरु में 10:13 से 1:31 तक ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अफ्रीका महादेश में कांगो के लोग दुनिया में सबसे पहले वलयाकार सूर्य ग्रहण का दीदार कर पाएंगे और ये भारत के राजस्थान पहुंचने से पहले दक्षिणी सूडान, इथोपिया, यमन, ओमान, सऊदी अरब, हिंद महासागर और पाकिस्तान से होकर गुजरेगा। भारत के बाद तिब्बत, चीन और ताइवान के लोग इसे देख पाएंगे। प्रशांत महासागर के बीच पहुंचकर ये समाप्त हो जाएगा। डीजल का दाम रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर है। स्टील सेक्टर को उबारने के लिए एक्शन प्लान की तैयारी शुरू। फिल्म अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने कहा, मेरे लिए अभिनय कला है। आज पूरे भारत में योग दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, वैश्वीकरण का सबसे सफल उत्पाद योग है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चीन में बने उत्पादों का हो बहिष्कार। कांग्रेस चलाएगी पोल खोलो अभियान।